comprehensive preparation, concept clarity, mastering of skills and mentoring, get it all under one roof at तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था किस तरीके से जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। आज हम उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा के वैसे तो बहुत सारे प्रभाव होते हैं, मगर उनमें से अगर कुछ प्रभावों की बात करें तो वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर दूसरा हमने एक और चीज पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे जिसका जो केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। तीसरा आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट। विद्युत धारा जब भी प्रभावित होती है किसी भी चालक से या किसी भी कंडक्टर से, जब भी कभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस दौरान कुछ हीट जनरेट होता है। जैसे कि हम सामान्य तौर पर अगर देखा है तो हमने देखा हुआ है कि भैया किस तरीके से मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं तो उसके बाद क्या होता है मोबाइल थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी हमारे आसपास में जितने भी हैं उनको कुछ समय तक यूज करते समय क्या होता है वो उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर के बारे में, तो आपको पता है कि कोई भी चीज दुनिया की हर कुछ चीज एटम से बनी है और एटम के कुछ सबएटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सपोज करिए कि ऐसा ही इलेक्ट्रिक कंडक्टर मैंने लिया है, यहाँ पे जो एक चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। ये वायर में अपने कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अपने कुछ प्रोटॉन होंगे। जब भी हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे और जब वो मूव करेंगे तो ये साइंस में से अगर देखा जाए तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये मूव करते हैं तो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या इसमें कोलिजन होगा, और जब ये कोलिजन होगा तो एक कोलिजन का मतलब होता है एक दूसरे टकराएंगे। जब ये टकराएंगे तो टकराने पे क्या होगा, एक तरीके से इनमें कुछ इस एटम जो है इसके टेंपरेचर को गेन करेगा। जब गेन करेंगे तो ऐसे में पूरे कंडक्टर का जो टेंपरेचर होगा वो बढ़ेगा। तो अगर देखा जाए कि यहाँ पे यही बात मैंने समझाया है कि a metallic conductor has many electrons. When current flows through it, they begin to drift from the end at lower potential to the end at higher potential. किसी भी चीज की अगर बात करूं दुनिया की तो हर वो चीज क्या रहना चाहती है, एक स्टेबल कंडीशन में रहना चाहती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कंडक्टर से तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं एक दूसरे से और ये रिजल्ट करता है टेम्परेचर को बढ़ाने में। मतलब क्या करता है, ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है। एटम्स के टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, यहाँ से एटम जो होता है उसमें कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी एनर्जी को के कारण क्या होता है, जो एटम्स होते हैं जो यहाँ पे अपने स्थान कहेंगे क्या करेंगे, अपने स्थान पे कंपन करने लगेंगे, यानी कि वाइब्रेट करने लगेंगे। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इस वजह से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और यही इलेक्ट्रिक, अगर सच पूछे तो यही क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लास्ट क्लास में जब मैं रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था तो आपसे पहले एक सवाल ये भी है कि सिर्फ हिंड्रेंस ही कॉज करता है या इसके कुछ फायदे भी हैं। तो भैया रेजिस्टेंस के एक और फायदे में अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण फायदे की बात करूं तो वो है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हमारे आसपास में अगर हम देखें तो सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में अगर मैं बात करूं तो इस समय हाथ को सेकने में बड़ा मजा आता है। आप सभी के घरों में कहीं ना कहीं हीटिंग अप्लायंसेस होंगे जिसके मदद से आप क्या करते हैं, तो पानी को गर्म करते हैं। हो सकता है कि आप उससे जो है ब्लोअर या हीटर का काम में लेते हो। तो घरों में खाना भी बनता है आजकल के डेट में अगर देखा जाए तो इंडक्शन चूल्हे वगैरह हैं वो सब कहीं ना कहीं इसी पे काम करते हैं। बात करते हैं इसके बारे में तो कुछ यानी कि हीटिंग इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्या है, कुछ कारक हैं। अब उस कारकों में अगर मैं बात करूं तो ये तीन कारक जो है मैंने आपको नीचे लिख के दिखाए हुए हैं। वही है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसको मैं और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अगर देखा जाए तो भैया हर मेटल का अपना अपना कंडक्टेंस होता है। हर मेटल कुछ हद तक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हिंड्रेंस कॉज करता है। अब ये डिफरेंट मेटल का जो कंडक्टेंस होती है वो अलग अलग होती है। तो अगर मैं बात करूं सिल्वर, इसमें जो है सिल्वर का सबसे लीस्ट एक तरह से देखा जाए तो इसमें हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है, इसीलिए सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा अगर मैं बात करता हूं जैसे कि अगर कोई मेटल ज्यादा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो भैया वो हीट भी ज्यादा करेगा। अगर मैं दूसरी बात कहूं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग की, तो मैग्नीट्यूड यानी कहने का मतलब क्या है, अगर वो किसी वायर में जैसे एक पतले तार में और एक मोटे तार में दोनों को लगाते समय इंसान यही ध्यान में रखता है कि हमें यूज क्या करना है। अगर कोई पतले तार में एसी को ज्वाइन करता है तो क्या होता है, इस तरह से जो फ्लो ऑफ करंट होता है एसी से कनेक्ट होने पे बढ़ जाता है, क्योंकि एसी जो है ज्यादा
करंट की डिमांड करती है, इसमें ज्यादा विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है उसको चलाने के लिए। तो ऐसे में जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग है, अगर पतला तार है तो उसमें क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, क्योंकि जब वायर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। इस वजह से अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से कहीं ना कहीं उसमें हीट भी ज्यादा उत्पन्न होगा, है ना। दूसरी बात यह है कि भैया अगर मैग्नीट्यूड किसी भी करंट का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है और वायर मोटा है, तो कहने का मतलब क्या है, मोटा वायर होगा तो क्या है, हिंड्रेंस कम करता है, यानी कि उसका वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा होगा तो वो हीट भी कम कॉज करेगा, ठीक है, मतलब पतले तार के मुकाबले है। तो अगर ज्यादा अमाउंट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर मैं बात करूं इन दोनों में किसका ज्यादा बेहतर योगदान है, तो ये मैं कहूंगा तो भैया रेजिस्टेंस, कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो क्या है, वो ज्यादा इंपैक्ट करता है, मतलब वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है रादर की मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो सबसे अल्टीमेट डिपेंड करता है कि भैया कंडक्टर कैसा है। दूसरी चीज टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अगर मैं ज्यादा लंबे समय तक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराता हूं किसी वायर से या किसी भी अप्लायंस से, तो जब ज्यादा यूज करते हैं किसी भी चीज को तो क्या होता है, एक तरह से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा टाइम तक फ्लो होता है तो वहां पे क्या होता है, हीट भी ज्यादा बढ़ती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ाने से, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो का टाइम, यानी ज्यादा लंबे समय तक हम करंट पास कराएंगे किसी कंडक्टर से, तो क्या होगा, एक तरीके से हीट जनरेट की वैल्यू भी उस पे ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे तीन फैक्टर की बात हुई थी, पहला है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, दूसरा चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग, तीसरा है टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो अगर मैं बात करूं कि ये सारे के सारे क्या हैं, कहीं ना कहीं ये हीट प्रोड्यूस को इफेक्ट करते हैं। तो अब आते हैं थोड़े से डेरिवेशन के ऊपर। भैया आपको तो पता ही है कि मोर द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इज द नंबर ऑफ कोलिजन, यानी कि अगर किसी भी मेटल का रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा है, कंडक्टेंस कम है, तो वो इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस ज्यादा कॉज कर रहा है, और जब हिंड्रेंस ज्यादा आएगा तो कोलिजन भी ज्यादा होगा। अगर फ्लो की बात करता हूं तो फ्लो को बाधित करने वाला एक ही तो चीज है क्या, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ड्रिफ्ट मूवमेंट। मोर द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इज द नंबर ऑफ कोलिजन, जितना कोलिजन ज्यादा होगा एक तरह से उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा हीट प्रोड्यूस की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसे पहला इक्वेशन मान लेते हैं जनाब। अगर दूसरी बात करते हैं तो हीट प्रोड्यूस डिपेंड इस बात पे भी करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, सेकंड फैक्टर तो यही कहता है सर कि भैया अगर हीट प्रोड्यूस जो है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितना करंट फ्लो करा रहे हैं उस पर्टिकुलर कंडक्टर में। तो अगर ये देखा जाए तो किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के स्क्वायर, यानी कि जो करंट का अमाउंट होगा ना उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, हीट, ठीक है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अगला है हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब क्या है कि हीट प्रोड्यूस जो होता है वो कहीं ना कहीं टाइम पे भी डिपेंड करता है। मतलब सर अगर आप ज्यादा समय तक किसी डिवाइस को यूज करते हैं हीटिंग बहुत ज्यादा करेगा, तो अब इन तीनों इक्वेशन को, यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 3 मान लिया, इन तीनों को जब एक साथ प्लग करते हैं तो भैया एक रिलेशन आता है जो H इक्वल्स टू, ये है आपका प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT फाइनल निकल के आता है, यानी कि ये हीट का एक फार्मूला है। तो आशा करता हूं कि आपसे दिए गए इस एक्सप्लेनेशन से आपको थोड़ी सी कुछ समझ विकसित हुई होगी और उससे आपको मदद मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक रखें अपना ख्याल, तब के लिए धन्यवाद।